हेलो, स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं ये सब चक्कर मकर इसलिए दिखा रही क्योंकि आज मैं घर पे हूँ। तो घर पे काम देखो मैं कितने सारे लेके बैठी। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन हम लोगों के यहाँ दही बड़े बनते हैं। तो वही सब इंतजाम करके रखा। मतलब ये मैं दिखा रही हूँ, सुबह सुबह इतना सब कुछ बन भी चुका, उसके बाद भी किचन में कितना फैला है। 4-5 आंवले मेरे किचन में पड़े हुए थे, तो आज मैं कुछ बना के दिखाऊंगी। ये पतिदेव को मैंने नाश्ता दिया था खाने के लिए चाय के साथ, तो वो पन्नी में बांध के डाल के सोफे पे चले गए हैं। फिर घर में हाल देखो, है ना। जाने के बाद यही होता है, एक दिन अगर हम लोग घर पे रुक जाए पूरा दिन ये समेटने में लग जाता, समझ नहीं आता है। अभी मैं इसका कवर्ड दिखा रही हूँ आपको, आप देखोगे तो मानोगे नहीं। देखो, ये देखो पहले, ये इतनी सुंदर अलमारी हो, इसके अंदर का हाल देखो। ये मेरी शहजादी का कवर्ड है, और फिर ये मेरा किचन है। इसका भी हाल देख ही लो। अब जब वहाँ देख लिए तो यहाँ भी देख लो कैसे, मतलब कि एकदम दिमाग दगने वाला होता है। फिर मैं आई दाल को धुलने के लिए। अगर किसी को उड़द की दाल धुलनी नहीं आती है तो देखो, आज मेरी मम्मी देख के मुझे बड़ा बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि हाय मेरी बिटिया सब कुछ करने लगी। ये देखो, मैं उड़द की दाल धुलना सीख गई, पहले नहीं आती थी धुलनी। बहुत बताया जाता था घर में, लेकिन शादी के बाद सब कुछ आ जाता है जिसको नहीं भी आता है। ये इंडक्शन पे मैंने सुबह सुबह कांड किया था, तो ये मैंने साफ़ किया, चाय बॉईल कर दी थी। फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, जितना भी फैला था मैंने आपको दिखाया था, सब कुछ क्लीन हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया दोपहर के लंच का काम। लंच में मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। पहले तो मुझे मिर्ची बनाने थे। मैं आपको आज मिर्ची की रेसिपी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ झटपट से। अचार वाले मिर्चे खाने के लिए, ग्रीन वाले मिर्चे जो मैं अभी दिखा रही थी। फिर मैं लहसुन प्याज का पेस्ट रेडी कर रही हूँ। मैं सोचा दाल भी पीस ही के रख लेती हूँ क्योंकि बनाना ये भी है। तो इसको भी मैंने झट से पीस के मैंने रख दिया अलग। फ्रिज में नहीं रखा इस समय, ऐसे ही फ्रिज, हर जगह फ्रिज है, तो मैंने उसको साइड में करके ढक के रख दिया कि वो फूल जाएगी, शाम तक बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि दही नहीं था घर पे, कोई आएगा तो दही लेके आएगा तो ये बनेगा। मतलब मैं नहीं गई, निकली घर से, क्योंकि मैं मेरी शक्ल देख के ही लग रहा है कि घर से जाने वाली नहीं है। ये मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट लिया है, और इसमें पिसी खटाई, अचार मसाला और मिर्ची, गरम मसाला मैंने डाल के पूरा पेस्ट रेडी कर दिया। लहसुन प्याज का पेस्ट है। फिर मैंने इसको मिर्ची के अंदर फिल कर दिया है। मिर्ची को धुल के और चीर के मैंने पहले ही रखा था। इसको मैंने मिर्ची के अंदर भर दिया। नमक, हींग, सब कुछ, मतलब जो भी अचार में पड़ता है सब कुछ इसमें पड़ता है, बस लहसुन प्याज और पड़ता है। इसको मैंने फिल कर लिया है, और उसके बाद फिर इसको मैं छौंक दूंगी अभी तेल में। देखो, मैं कढ़ाई में डाल के पहले ही रख रही हूँ। इसमें तेल ऊपर से भी आप ऐड कर सकते हो, गरम तेल में भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट मैंने पहले फ्राई पैन में रख लिया है, फिर उसमें से ऊपर तेल ऐड करके फिर मैं इसको अच्छे से रख दूँगी। धीमी आँच पे आप रख दो। ये 8 से 10 मिनट के अंदर बढ़िया एकदम बहुत जल्दी पकते हैं। तो आपको पता ही है, पकौड़े वकौड़े बनाते होंगे तो ये बहुत जल्दी पकते हैं। और इसमें मैंने कुछ ऊपर से हरे मिर्चे डाल दिए, मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, तो ये मिर्चे भी उसमें मसाले वाले मिर्चे बन जाएंगे, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैं आराम से इसको धीमी आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। और फिर ये मैंने आंवले 4-5 बॉईल करके रखे थे, इनका भी मैं सोच रही थी। मैं आंवले की गुड़ की चटनी बनाती हूँ, बट आज आंवला ख़त्म हो गए थे तो 3-4 थे, तो मैंने सोचा कि 3-4 हैं, लाओ मैं आज आपको बना के दिखा देती हूँ। ये पपाया रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो थोड़ा अपनी सेहत के बारे में भी सोच लेते हैं। फिर मैंने इसको कट किया, खाया। और ये देखिए मिर्चे मैं आपको दिखा रही हूँ, धीमी आंच में मैंने चढ़ा दिए थे। बस मैंने पपाया छीला है, उतनी देर में ये पक गया है, आधे से ज़्यादा ये लगभग लगभग पक रेडी हो गया है। फिर मैंने पपाया काटा, फिर थोड़ा अकेले खाया बैठ के, क्योंकि कोई नहीं था घर पे। बाबू स्कूल गई थी, और बाबू के पापा जो ऑफिस गए थे, और मैं ही अपना घर में। जब बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है तब मुझे ऐसे ही रुक के करना पड़ता है। फिर मैंने सब्जी, रोटी और मिर्चा लिया, खा के भी मैं दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा बना है। उसके बाद ये आ गई थी, ये नखरे दिखा रही थी, मुझे कहीं जाना था ना, तो कह रही मैं नहीं उठूँगी गेट बंद करने के लिए। मैं इसको उठा रही थी कि आ जाओ गेट बंद कर लो। नखरे दिखा रही थी, मैं नहीं आऊँगी। फिर देखना भी पीछे से आई है, कह रही थी, मतलब अपनी शर्तें रख रही थी, कुछ लेके आना मेरे लिए। ये गलती से आ गए थे, हमने कहा आ गए हो तो मुझे लिए चलो थोड़ी देर, ये कहीं इनको जाना था। ये देखो, कह रही थी मैं नहीं आऊँगी, फिर ये छुप के आ रही है, निकल के आई है। फिर ये गेट, मैं निकली, मेरा कुछ पर्सनल काम था, यहाँ रास्ते में मार्केट लगती है, तो वो मुझे रास्ते में पड़ गई। मैं इनसे कह रही लिपस्टिक दिला दो, तो कह रहे ले लो, लेके आ जाओ। मेरे तो सर दर्द हो रहा है, इतना सब एक ही साथ में चिल्ला रहे, भीड़ भड़क्का देख के मैं मार्केट में मुझे उलझन लगती है जल्दी। और ये देखो बंदा कितनी दूर खड़ा था, इसको कोई लेना देना कोई मतलब ही नहीं है। कह रहे चलो यहाँ फालतू का सामान है, यहाँ कुछ नहीं लेना है। हाथ पकड़ के घसीटते हुए मेरा लेके चले जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलो। मैं तब भी रुक गई, हमने कहा सॉक्स नहीं है, लो अपने लिए, इनके लिए, तीनों के लिए मैंने लिए।
सॉक्स लेके फिर मैं घर आई। घर में मैंने गुड़ की आंवले की चटनी बनाई है। फिर मैं आपको डिटेल में रेसिपी दूँगी, अगर आपको चाहिए होगी कमेंट में बताना, मैं दे दूँगी। फिर मैंने मम्मी आज देखो तुम्हारी बेटी ने गड्ढे वाले दही बड़े बनाने सीख ही लिए। आज मैंने गड्ढे वाले दही बड़े बनाए हैं, क्योंकि मैं हमेशा गोल बनाती हूँ, मुझसे ये गड्ढा नहीं होता। अगर ये गड्ढा हो जाता मेरे हाथ से फिर छूटता नहीं है। ये एक हाथ पे रख के बनाया जाता है। ये मैंने मट्ठा मसाले वाला तड़के वाला तैयार किया है। हम ऐसे ही बनाते हैं, हमारे घर में ऐसे बनता है, इसीलिए हम ऐसे ही बनाते हैं तड़के वाला। एक बार आप बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी मम्मी आज ये देख के बहुत खुश होंगी, हाय मेरी बिटिया गड्ढे वाले दही बड़ा